तो हेलो, वेलकम बैक टू अनदर फेस कैम वीडियो। आज हम देखेंगे कुछ ऐसे स्टार्स जो पहले कंपनी का पार्ट रह चुके हैं, लेकिन फिर उन्होंने कंपनी से निकाल दिया गया या उन्होंने कंपनी लीव कर दी। फिर वो किसी और रेसलिंग प्रमोशन में है अभी, लेकिन वो बहुत ही जल्दी आ सकते हैं वापस WWE में ट्रिपल एच के एरा में। ऐसे हम टोटल 5 स्टार्स देखेंगे जो अभी दूसरे प्रमोशन में और आ सकते हैं वापस से WWE में। जो सबसे पहले स्टार है वो है फॉर्मर NXT चैंपियन, डोमिनेंट NXT चैंपियन एलिस्टर ब्लैक, जिनका अभी AEW में नाम है मैलेकाई ब्लैक। तो जून 2, 2021 को बजट कट्स के रीजन से WWE ने एलिस्टर ब्लैक को कर दिया था WWE कंपनी से फायर्ड, और 1 महीने बाद ही उन्होंने डेब्यू कर लिया AEW में। क्यों हिला डाला ना। और अभी थोड़े दिन पहले ये अपडेट्स आई है कि ट्रिपल एच की कंपनी अब WWE ने कॉन्टैक्ट करा है एलिस्टर ब्लैक से कि वो वापस आ जाए WWE में, और ये एलिस्टर ब्लैक ने भी कंफर्म करा। उन्होंने मांगा था रिलीज AEW से अभी। सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि टोनी खान ने उन्हें ग्रांट रिलीज कर दिया, और अब अगर कर दिया तो उनका भी नॉन कम्पीट क्लॉज है जो हर बार होता है, क्योंकि उनका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और अब वो उसके हटा रहे हैं। तो एक नॉन कम्पीट क्लॉज होगा, मतलब इतने दिन वो किसी भी रेसलिंग प्रमोशन में नहीं आ सकते। और वैसे भी रॉ और स्मैकडाउन में बहुत ही मिस्ट्री चल रही है। व्हाइट रैबिट वो ब्रे व्हाइट का है या हमारे मतलब आपको मत सिखा एलिस्टर ब्लैक का, या फिर अभी इस रॉ में भी हमें टीज दिखा था रिटर्न का उनके। देखते हैं कब करते हैं एलिस्टर ब्लैक अपना फाइनली रिटर्न WWE में, अगर वो साइन होंगे कंपनी के साथ तो। जो चौथे नंबर पे है वो है एक टैग टीम जो मेरे हिसाब से द बेस्ट टैग टीम है WWE के बाहर, जो WWE का पार्ट भी रह चुकी है। WWE स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन भी रह चुकी है FTR, जिसमें है डैक्स हार्वुड एंड कैश व्हीलर, और जिनके पास अभी शायद 3 टाइप की अलग अलग टैग टीम चैंपियनशिप, जिसमें से एक ROH टैग टीम चैंपियनशिप भी है और भी 2 टैग टीम चैंपियनशिप है। मतलब वो एक बहुत उनके पास है एक तरह से ऑल गोल्ड। तो 2012 में डैक्स हार्वुड जो एक मेंबर है पहले से इस टीम के, उन्होंने साइन करा था WWE के साथ, और 2 साल बाद उनके रियल लाइफ बेस्ट फ्रेंड कैश व्हीलर ने साइन करा था WWE के साथ, और फिर ये दोनों की टैग टीम बन gई जो NXT में उन्होंने बहुत कमाल भी करा था। और वहां पे ये 2 टाइम NXT टैग टीम चैंपियन भी रह चुके हैं, जहां पे इनका नाम था द रिवाइवल्स। और 2017 में वो हो गए थे मेन रोस्टर में कॉल अप, जहां उनके साथ इतना खास नहीं हुआ, और वो सेगमेंट तो आप देख सकते हो। और अप्रैल 2020 को उन्होंने कंपनी को कर दिया लीव, फिर वो AEW में गए, वहां पे भी वो चैंपियन बने। और अभी रिसेंट रिपोर्ट्स निकल के आई है कि WWE ने FTR की टीम को भी कांटेक्ट करे कि वो वापस से हो जाए WWE का पार्ट, जैसे वो पहले थे WWE में। और ऑब्वियसली मेरे हिसाब से वो इंटरेस्टेड भी होंगी, क्योंकि ट्रिपल एच की लीडरशिप में वो एक अच्छे स्टार बने थे, और अब वापस से WWE ट्रिपल एच की लीडरशिप के अंडर है। वैसे भी लेकिन अगर वो ना भी है तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो एक बहुत ही डोमिनेंट टैग टीम है WWE के बाहर। तो देखते हैं क्या वो अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो वो साइन भी कर सकते हैं WWE के साथ। देखते हैं वो आते हैं WWE में फ्यूचर में, या फिर वो रहते हैं AEW या फिर ROH, जिसमें वो अदर प्रमोशंस में लड़ते हैं वहां पे ही। और जो 3rd नंबर पे है वो है द हिट रो के लीडर। एक तरह से पहले थे वो लीडर जब NXT में थे और स्मैकडाउन में भी, लेकिन हिट रो को फायर कर दिया। वो है स्वर्व स्ट्रिकलैंड, जिनका WWE में नाम था आइजिया स्वर्व स्कॉट। लेकिन जब वो उन्होंने WWE कंपनी के साथ साइन करा था 2019 में, और 2 साल के अंदर वो बन गए थे NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन भी। फिर उनकी एक स्टेबल थी हिट रो NXT में बहुत ही फेमस, फिर वो गए मेन रोस्टर में। वहां पे 1-2 अपीयरेंस बाद ही पूरे ग्रुप को फाइट कर दिया गया, और उसके थोड़े टाइम बाद ही उनका एक फेमस सा एक डायलॉग था हुज हाउस स्वर्व्स हाउस, जो AEW में पूरा क्राउड चांट करता था जब उन्होंने अपना डेब्यू करा था AEW में। लेकिन अब हिट रो वापस आ गई है 1 महीना पहले, और उनका एक तरह से मेन लीडर ही नहीं आया है आइजिया स्वर्व स्कॉट। तो ये न्यूज है कि WWE ने उन्हें भी कॉन्टैक्ट करा कि वो पार्ट हो WWE कंपनी का। तो देखते हैं, अब तो वो टैग टीम चैंपियनशिप भी हार चुके हैं किसली के साथ, और अब वो पोस्टर में भी नहीं है। जब वो उन्होंने पहले कहा था कि वो पोस्टर में है AEW, मतलब वो बहुत ही सही कर रहे हैं। देखते हैं अब वो आते हैं WWE, अगर वो चाहते हैं तो आ भी सकते हैं, क्योंकि ये न्यूज है कि WWE ने उन्हें कॉन्टैक्ट करा। देखते हैं वो आते हैं WWE का पार्ट होने या फिर नहीं। सेकंड पे है वो है एक फीमेल स्टार जो WWE में 2004 में उन्होंने WWE के साथ साइन करा था डीवा सर्च में। वो है मारिया कैनलेस, और 6 साल उन्होंने कंपनी के साथ काम करा, लेकिन उसके बाद उन्हें कर दिया गया रिलीज WWE से। और जब 2010 में उन्हें रिलीज होगी कंपनी से, तो फिर उन्होंने अदर रेसलिंग प्रमोशंस के साथ काम करा। फिर 2017 में उन्होंने वापस से साइन करा WWE के साथ, और वो बनी थी 24/7 चैंपियन। और फिर कंपनी ने उन्हें फिर से निकाल दिया अप्रैल 2020 में, जब ऑब्वियसली रीजन था बजट कट।
और इस साल के स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था कि वो कंपनी में तभी आएगी जब कंपनी होगी एक न्यू लीडरशिप और न्यू मैनेजमेंट के अंदर, जो अब वो है भी, क्योंकि विंस मैकमैन की जगह आ गए ट्रिपल एच। और इस महीने की स्टार्टिंग में उन्होंने ये भी कहा है कि वो ट्रिपल एच के साथ वो टॉक्स में है कंपनी में आने के लिए, लेकिन अभी भी वो साइन है करंटली इम्पैक्ट रेसलिंग के साथ। और लेकिन उनका जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होने वाला सिर्फ 2 वीक्स के अंदर। देखते हैं वो आती है WWE में या AEW में जाती, क्योंकि उन्होंने कहा वो टोनी खान के साथ भी टॉक्स में है और WWE के ट्रिपल एच के साथ भी टॉक्स में। देखते हैं वो किस कंपनी में फाइनली करती है अपना रिटर्न। और जो नंबर 1 पे है उनका रिटर्न तो बहुत सारे लोग कब से समझते हैं कि इस हफ्ते होगा, इस पेपर भी होगा, लेकिन हो नहीं रहा। वो है द फील्ड ब्रे वाइट, क्योंकि WWE बहुत ही ज्यादा टीज कर रही है उनके, और ये भी शायद न्यूज थी कि व्हाइट रैबिट उनसे भी रिलेटेड हो सकता है, लेकिन अभी तक उनका रिटर्न तो दिखा नहीं। तो 2009 में ब्रे वाइट ने साइन करा था WWE के साथ, जहां पे वो काम करा उन्होंने 12 साल WWE के साथ, और फिर उन्हें 2021 में WWE से कर दिया गया रिलीज बजट कट्स के रिलेटेड। ब्रे वाइट को बजट कट्स के रिलेटेड WWE कर सकती है ऐसे। और जब से वो रिलीज हुए उन्होंने एक बार भी अपना इन रिंग रिटर्न नहीं करा, किसी भी कंपनी में भी नहीं। और वो विंस मैकमैन की रेन में फायर्ड हुए थे, तो लेकिन अब ट्रिपल एच है, तो उन्होंने कहा कि ट्रिपल एच ऑब्वियसली इंटरेस्टेड है ब्रे वाइट जैसे पर्सन से, जो इतने क्रिएटिव अपने गिमिक के रिलेटेड, मतलब इतने क्रिएटिव गिमिक्स वो लाते हैं। पहले द ईटर ऑफ द वर्ल्ड, द फील्ड ब्रे वाइट, और बीच में वो एक तरह से हंसता खेलता हुआ ब्रे वाइट भी उनका कैरेक्टर था फील्ड के साथ ही। 2 हफ्ते पहले ये भी न्यूज आई है डेव मेजर से कि WWE ने कांटेक्ट करा है ब्रे वाइट से कि वो पॉसिबल करे अपना WWE में रिटर्न। देखते हैं फाइनली क्या करते हैं ब्रे वाइट अपना WWE में रिटर्न, या फिर अगर WWE में नहीं करते तो वो किस रेसलिंग प्रमोशन में करते हैं, या वो करते भी है रेसलिंग या फिर नहीं। जिनके रिटर्न के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो है, सबसे नंबरिंग करते हैं हम उसमें। सबसे पहले है ब्रे वाइट, सेकंड नंबर पे है मैलेका ब्लैक, थर्ड नंबर पे FTR, फोर्थ नंबर पे आइजिया स्वर्व स्कॉट, और फिफ्थ नंबर पे मारिया कैनलेस। आप भी बताना आपकी रेटिंग क्या है इन 5 में से, आप कब सबसे पहले किसको रिटर्न करते हो देखना चाहते हो, और भी कौन से स्टार्स आप देखना चाहते हो जो आ जाए दूसरी रेसलिंग प्रमोशन से WWE में।